दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस में हीम मतलब होता है ब्लड और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस। यानी कि हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड का फॉर्मेशन या फिर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। तो हेमेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और मैचुरेशन किसकी, सेलुलर एलिमेंट की, ब्लड की, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब का प्रोड्यूस होना, इन सब का प्रोडक्शन, इन सब को प्रोड्यूस करना, इन सब का डेवलपमेंट और साथ ही साथ इनका मैचुरेशन। ये सब चीज़ें हमारे को क्या बोल के बनाती हैं, हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस में ये सब होता है। हेमेटोपोइसिस में हम बेसिकली किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, आरबीसीज का, बाय द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के फॉर्मेशन को प्रोसेस को क्या कहेंगे, इरिथ्रोपोइसिस। और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कर रहे हैं ल्यूकोपोइसिस। जो वर्ड है उसका मतलब होता है वाइट। आपको पहले बता रखा है ब्लड की वीडियो में, अगर आपने नहीं देख रखी तो आप ब्लड की वीडियो जाके पहले देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम प्रोडक्शन करते हैं इसमें किसका, प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन भी आपका इसमें होता है बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रोम्बोपोइसिस। और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, इन सब का फॉर्मेशन। आपका आरबीसी का फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन, इन सब का फॉर्मेशन होता है किसमें, हेमेटोपोइसिस में। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ हेमेटोपोइसिस। तो टाइप्स ऑफ हेमेटोपोइसिस में हेमेटोपोइसिस जो होते हैं आपके बेसिकली टू टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। मेडुलरी हेमेटोपोइसिस यानी कि अगर जो हेमेटोपोइसिस हो रहा है, ये जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपका अगर बोन मैरो में हो रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। और ये आपका हेमेटोपोइसिस जो होगा, अगर वो बोन मैरो के अलावा कहीं और हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिवर और स्प्लीन में हो रहा है, जैसे कि बच्चों के होता है, तो उस टाइम पे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। ओके, आगे हम देखते हैं साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस। तो हेमेटोपोइसिस आपका कहाँ कहाँ पे होता है। हेमेटोपोइसिस आपका हो सकता है, ये एज पे डिपेंड करता है। तो जब आपका बेबी फीटस होता है, तो फीटस में जब फीटस आपका 2 महीने से कम का होगा, तो ये फॉर्मेशन कहाँ पे होगा आपका, यॉर्क सैक में। 2 से 7 महीने के दौरान कहाँ पे होगा आपका, लिवर और स्प्लीन में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और 3 महीने के बाद साथ साथ आपका इसमें आपका बोन मैरो में चालू हो जाता है। और फुल टर्म इन्फेंट, जब आपका बेबी पूरा इन्फेंट हो जाता है, उसको हम तब आपका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, बोन मैरो के अंदर ही। और चिल्ड्रंस में या अडल्ट्स में आपका हेमेटोपोइसिस बोन मैरो में ही होता है। तो आगे हम देखते हैं हेमेटोपोइसिस। दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ये हमारी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है। तो मैंने आपको बताया था जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल होता है, ये आपका 2 छोटे छोटे डॉटर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बनाता है। और ये डॉटर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में से एक स्टेम सेल इसकी जगह ले लेता है, और जो दूसरा होता है वो आगे आपका जाके ब्लड सेल्स को बनाता है। ओके, तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है आपका, ये आपका डिवाइड होगा कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल में और आपका लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल में। आप बस ये आप वर्ड याद रखिएगा, माइलॉइड और लिम्फॉइड, माइलॉइड और लिम्फॉइड, प्रोजेनिटर सेल, प्रोजेनिटर सेल। ओके, और ये जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है आपका, ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है। अगर आपने स्टेम सेल्स की वीडियो नहीं देखी तो आप स्टेम सेल्स की वीडियो भी देख सकते हैं, उससे आपको और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे माइलॉइड वाले को, माइलॉइड हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल को अब हम डिटेल में देखेंगे। तो अब देखते हैं माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल। तो माइलॉइड प्रोजेनिटर जो सेल है आपका, ये आपका क्या बनाएगा, आरबीसी, प्लेटलेट्स। पहले ये दोनों चीज़ याद हो गई कि हमारा ये आरबीसी बनाता है, प्लेटलेट बनाता है। कौन कौन सा, माइलॉइड वाला। जो माइलॉइड वाला होगा वो हमारा क्या बनाएगा, आरबीसी बनाएगा और प्लेटलेट्स बनाएगा। अब साथ साथ ये माइलोब्लास्ट भी बनाता है। माइलोब्लास्ट से आपका ये क्या बनाएगा,
आपका मोनोसाइट, बेसोफिल, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल, और मोनोसाइट आपका आगे जाके टिश्यूज़ में मैंने बताया था कि मैक्रोफेज कहते हैं उसको हम। तो ये सब हमारा कौन बनाता है? कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल। तो ये कौन बनाएगा? माइलॉइड वाली सीरीज़ बनाएगी। ओके, आगे हम देखते हैं लिम्फॉइड सीरीज़। तो आपका जो लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल है वो आपका क्या बनाएगा आगे जाके? लिम्फोब्लास्ट। ये लिम्फोब्लास्ट आपका बी सेल बनाएगा, टी सेल बनाएगा और एनके सेल बनाएगा। बी सेल्स आपके आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में, और ये प्लाज्मा सेल्स आपकी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ओके, तो ये लिम्फॉइड वाली जो सीरीज़ थी वो आपका क्या बनाएगी? बी सेल, टी सेल और एनके सेल्स। तो ये आपका दोनों मिलके हमारे सारे ब्लड सेल्स बनाते हैं। तो हमारा जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल था उसने क्या बनाया? माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल और लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल। माइलॉइड वाली जो सीरीज़ थी उसने बनाया आरबीसी, प्लेटलेट्स और मोनोसाइट, बेसोफिल, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल। ओके, और जो हमारी लिम्फॉइड वाली जो सीरीज़ थी, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ लिम्फॉइड के लिए। जो हमारी लिम्फॉइड वाली जो सीरीज़ है वो आपका क्या बनाएगी? बी सेल, टी सेल और एनके सेल्स। तो ये हमारी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स की सीरीज़ हो गई। लीनिएजेस बोलते हैं इनको हम। तो हमारी लीनिएजेस हो गई ये। आगे हम बात करते हैं, हम चार्ट में देखते हैं। आपने जैसे कॉमन ऐसा चार्ट देखा होगा हेमाटोपोइसिस का, तो ये चार्ट हमने जो अभी डायग्राम से समझा वो पूरा सेम ही है ये। तो आपका इसमें भी आप देख रहे होगे हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल आपका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल और आपका लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल। माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल में आपका डिवाइड हुआ और लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल में डिवाइड हुआ। जो माइलॉइड वाला था उसने बनाया क्या? प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, आरबीसीज और बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और मोनोसाइट, जो कि आगे जाके आपका क्या बना रहे हैं? मैक्रोफेज। बिल्कुल सेम है। और जो लिम्फॉइड वाला है उसने क्या बनाया आपका? बी सेल, टी सेल, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट और एनके सेल्स। ठीक है, साथ साथ आपका माइलॉइड वाली जो सीरीज़ है वो मास्ट सेल भी बनाती है, और भी कुछ 2-3 सेल्स हैं माइलॉइड सीरीज़ बनाती है, उसको हम आगे जानेंगे। अब हम बात करते हैं बोन की एनाटमी की। जो हमारी बोन होती है, अब इस बोन के अंदर आपका क्या होता है? बोन मैरो होता है। ओके, तो ये बोन मैरो है जो होती है वो आपकी 2 टाइप की होती है। पहली होती है रेड बोन मैरो और दूसरी होती है हमारी येलो बोन मैरो। ओके, जो रेड बोन मैरो होती है, स्टार्टिंग में जो बेबी बॉर्न होता है तब सारी हमारी जो बोन्स हैं, सारी बोन्स में रेड बोन मैरो होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, 20 साल के उम्र के दौरान उसमें क्या होता है कि आपकी रेड बोन मैरो कन्वर्ट हो जाती हैं येलो बोन मैरो में, एज वाइज। ठीक है, धीरे धीरे करके आपकी रेड बोन मैरो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? येलो बोन मैरो में। और आपकी बॉडी में कुछ ही जगह पे रेड बोन मैरो बचेंगी। तो रेड बोन मैरो आपकी कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं वो हम देखते हैं। ये आपको देख रहे होगे इधर साइट ऑफ बोन मैरो। तो साइट मतलब कहाँ पे आपकी बोन मैरो पाई जाएगी। तो आप देखेंगे इधर आपको वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रा जो होती है हमारी, उधर हमारा उसमें हमारी बोन मैरो पाई जाती हैं। और आपकी क्रेनियल बोन्स बेसिकली आपकी फ्लैट बोन्स जो हैं उनमें आपकी बोन मैरो पाई जाती हैं। और आपका पेल्विस है, हिप बोन है, उसमें भी आपका बोन मैरो पाई जाती है। साथ ही साथ आपका रिब केज जो है, रिब केज में आपका रिब्स हो गई, स्टर्नम हो गया, इसमें आपका बोन मैरो पाई जाती हैं। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको हेमाटोपोइसिस समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेमाटोपोइसिस की। अब आगे हमारी सीरीज़ आएंगी इसकी एरिथ्रोपोइसिस की, कि आरबीसी आपका कैसे बनेगा, आपका डब्ल्यूबीसी कैसे बनेगा और प्लेटलेट्स कैसे बनेगा, और बाकी हम सारी सीरीज़ एक एक करके देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।